देखिए आप लोग देख सकते हैं सचिन जी के पास जा रहे हैं अपना ज्ञापन लेकर सचिन जी के पास जा रहे हैं। अब देखते हैं कि अपडेट क्या आता है वहां से। चलिए। इन बच्चों के साथ नाइंसाफी हुई तो सर फिर हमें ना ही गर्मी दिख रही है, अब ना ही ये दिख रहा है कि बहुत धूप है। हमें बस ये है कि जब तक बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। और कुछ ऐसी लड़कियां हैं जो क्लास टॉपर है, मतलब हमारे यहाँ तो टेस्ट होता है, वो टॉपर है हिंदी जैसे सब्जेक्ट में जिसमें कि बच्चा पास हो ही जाता है। बच्चे ने पेपर करके आया, घर पे मिलाया 98 नंबर उसके सही थे। जब और सुमित सर दो लोग हमसे ये कहा गया कि अगर आप ये भीड़ हटा लें, ये धरना हटा लें, तो हम आपकी बात को मान लेंगे, आपका ज्ञापन ले लेंगे। हम अंदर गए, हमने तुरंत बात मानी बिना एक मिनट। मैंने कहा भाई लाठी वाठी मंगवा लो। जैसे अगर एक शिक्षक को तुम्हें तो इतना कमजोर शरीर भी नहीं है कि लाठी तोड़ पाओ तुम। जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जंग लाजिम है तो लश्कर नहीं देखे जाते। बच्चा एक टीचर बिना पानी, गला सूख रहा है, होंठ सूख रहे हैं, एक बूंद पानी कसम है अगर किसी ने पिया हो। लगातार खड़े हैं इस मां, एक इंफॉर्मेशन आपको देंगे, प्रोसेस से लेकर पैसे तक सब कुछ प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन बस हैं किस प्रकार हम सभी लोगों को गेट से बाहर किया जा रहा है। अब देखिए इधर सारे टीचर्स और बच्चे गेट से बाहर किए जा रहे हैं। अब आप देख सकते हैं, लेकिन टीचरों और छात्रों का कहना है कि ये धरना बंद नहीं होगा, चाहे गेट से बाहर करें चाहे जहां बाहर करें, लेकिन हम लोग सड़क में खड़े होकर के ये धरना करेंगे और ये जारी रहेगा जब तक सचिव जी इसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो और जो भी बच्चे हमारे साथ हैं वह किसी भी प्रकार की राजनीतिक बयानबाजी नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार का व्यवस्था, कोई रोड पर नहीं जाएगा, कोई व्यवस्था नहीं फैलाएगा, कोई रोड पर छांव पे रखने की, सभी लोग छांव में रहेंगे और बाकी अपडेट करते हैं। बाकी हम अपडेट करते हैं। और सर धन्यवाद आप। देखिए आप लोग देख सकते हैं सचिव जी के पास जा रहे हैं अपना ज्ञापन लेकर सचिव जी के पास जा रहे हैं। अब देखते हैं कि अपडेट क्या आता है वहां से। चलिए। सर देखिए, सबसे पहली बात है कि हम सारे जो हमारा संस्थान है वो यूपी बोर्ड के बच्चों को पढ़ाता है। और सर यूपी बोर्ड ने हम लोगों ने जो एक्सपेक्टेशन रखी थी इस साल पेपर को देख करके, ये रखी थी कि बच्चा इस साल बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। कई बच्चों ने किया भी, लेकिन सर जब हम लोगों ने उस सच्चाई से हम लोग वाकिफ हुए कि बच्चे के साथ आखिरकार हुआ क्या, हमें शुरुआत में लगा कि ये वो बच्चे हैं जो हमसे कंप्लेन कर रहे हैं, जिन्होंने शायद पूरे साल पढ़ा नहीं है या उनके नंबर कम आए हैं। लेकिन सर जब बच्चों की संख्या 10,000 से 1 लाख पहुंची, 2 लाख पहुंची, 3 लाख पहुंची, तब हमें समझ में आया कि नहीं, बच्चों के साथ कुछ गलत हुआ है। और जब हमने सर पूरा डेटा उठा के देखा तब हमें ये पता चला कि नहीं, सच में इस साल बच्चों के साथ बहुत गलत हुआ है, कॉपी रीचेकिंग होनी चाहिए। और फिर हम सब ने मिलकर के मतलब ये सब चीजें की, यहाँ पे ज्ञापन भी दिया, सब कुछ किया, लेकिन सर उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुई सर। और लगातार सर मैं इंस्टा पे भी बच्चों के साथ टच में थी, उसमें पेरेंट्स मेरे मैसेज कर रहे हैं कि मेरा बच्चा 4 दिन से बिस्तर से उठ नहीं पा रहा है। एक बच्चा कह रहा है कि मैम कुछ करिए वरना मैं सुसाइड कर लूंगा, कैसे मैं जेईई मेंस क्लियर करूंगा। मतलब मैं सर ये पूछना चाह रही हूँ कि जहां तक देखें सर, तो ये जो है हमारे आने वाली आगे की पीढ़ी है, हमारे यूपी की, हमारे भारत देश की जो आगे की पीढ़ी है वो इनसे है। अगर आज इनके साथ न्याय होता है तो मैं मतलब अन्याय होता है तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ हमारे सचिव जी से कि इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा। अगर इन्हें कुछ होता है या इनके साथ अन्याय हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी क्या सचिव जी लेने को तैयार है? हमें कोई शौक नहीं है सर इस तपती गर्मी में यहाँ खड़े होने का, हमें कोई भी शौक नहीं है यहाँ पे गर्मी में खड़े होकर के पसीना बहाने का। हम भी बैठ सकते हैं अपने घर में, हमें भी गर्मी लग रही है, लेकिन सर जब हमने देखा कि ये बच्चे सर खून पसीना एक करके इनके घर वाले ने पढ़ा रहे थे और उसके बाद ये बच्चे दिन रात मेहनत कर रहे थे, लेकिन जब हमें ये दिखा कि इन बच्चों के साथ नाइंसाफी हुई तो सर फिर हमें ना ही गर्मी दिख रही है, अब ना ही ये दिख रहा है कि बहुत धूप है। हमें बस ये है कि जब तक बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे और हमारे बच्चों को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि ये हमारी आने वाली पीढ़ी है। और जब तक इन्हें न्याय नहीं मिलेगा तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी बच्चा कोई भी गलत कदम उठाए, क्योंकि ऑलरेडी सर बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने गलत कदम उठा लिया है। छोटे बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। और बहुत ज्यादा सर सोचिए वो माँ बाप जो सर बहुत मुश्किल से एक सिर्फ वो किसान है और किसान मतलब बेस पे वो बच्चे। पर एक मैं करेक्शन बताऊंगा कि यहाँ बच्चे हैं 10th और 12th दोनों के। 12th के बच्चे हैं, 10th का बच्चा बहुत छोटा होता है ना, मम्मी का लाडला होता है। अब मम्मी पापा उसे भेजेंगे भी नहीं, कौन जाएगा? ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट 10th के हैं जिनको हमने पढ़ाया, हम सब टीचर ने पढ़ाया है। कुछ ऐसी लड़कियां हैं जो क्लास टॉपर है, मतलब हमारे यहाँ तो टेस्ट होता है, वो टॉपर है हिंदी जैसे सब्जेक्ट में जिसमें कि बच्चा पास हो ही जाता है। बच्चे ने पेपर करके आया, घर पे मिलाया 98 नंबर उसके सही थे, जब रिजल्ट आता है तो 75 पे अटक जाता है। मैं सोशल साइंस पढ़ाता हूँ, मेरे में 99 बच्चा करेक्ट किया, मुझे उसने भेजा कि सर मेरा सब कुछ सही है, वहां पर वो 88 पे अटक जाता है। आखिर ये त्रुटि है कि नहीं है? एक बंद कमरे में बैठ करके आपने एक माइंडसेट कर दिया कि मुझे इसके अकॉर्डिंग नंबर देना है, फिर आप बच्चों को नंबर देते हैं, जो 10th का बच्चा जो भी ग्रो कर रहा है उसकी पूरी उम्मीद पे फिर जाता है पानी। तो ये नहीं करना पड़ेगा। मेरा 33 दे दिए हैं सर, 10th में मेरा 97 था मैथ्स में, ये देखिए ठीक है ना, 10th में 97 था मैथ्स में, 12th में 33 दे दिए सर। क्या ये हिसाब से कॉपी चेक होती है सर? क्या ही हिसाब से कॉपी चेक होती है? ठीक है, तो अभी आप क्या बता रहे थे, कहाँ तक गए हैं आप लोग, सब कहाँ से आए हैं? सर हाई कोर्ट गए थे हम, तो हाई कोर्ट में वकील से बात हुआ तो सर वो 15-20 हजार रुपए सर लग रहा है। अब सर हम कैसे, मतलब अब हम कोर्ट के चक्कर लगाए या हम अपना क्या है कि बहुत सारे ऐसे केस है, बच्चा बता रहा है कि उसके भैया के साथ क्या हुआ कि उनका भी स्टूडेंट का फॉर्म अप्लाई किया और उनसे मांगा गया 25 रुपए हमें दीजिए तो आपका मार्क्स बढ़ जाएंगे। इधर से पैसे नहीं गए तो उधर से कह दिया कि भैया ना उनका आज तक अपडेट किया गया, ना बढ़ा ना घटा।
तो यानी जैसे 15,000 बाहर वकील मांग रहे हैं तो उनका भी ऐसे ही कुछ होगा, जैसे यहाँ पर बहुत सी सारी बातें बोल जाती है। और सुमित सर, 2 लोग, हमसे ये कहा गया कि अगर आप ये भीड़ हटा लें, ये धरना हटा लें, तो हम आपकी बात को मान लेंगे, आपका ज्ञापन ले लेंगे। हम अंदर गए, हमने तुरंत बात मानी बिना 1 मिनट देर के, क्योंकि हम कोई राजनीतिक या कोई सांगठनिक धरना नहीं कर रहे थे, ये शैक्षिक धरना था। हम शिक्षक थे, ये बच्चे थे। हमसे ये कहा गया कि आप लोग तो शिक्षक हैं, आप पढ़ाते हैं, आपके पास क्या अथॉरिटी है बच्चे की शिकायत करने की? एक माँ बाप अपने बच्चे की शिकायत नहीं कर सकता, अपने बच्चे के लिए, एक शिक्षक अपने बच्चे के लिए आवाज नहीं उठा सकता। अच्छी बात है, बढ़िया कहा गया है हमसे। और हमसे ये कहा गया है कि बच्चा अपनी शिकायत करे, तो अब एक अपील है तुम लोगों को। उससे पहले 1 घंटे से हमें इस बात पे धूप पे खड़ा रखा कि सर मुलाकात कर रहे हैं, आप सभी को साइड करो। हमने साइड किया, उसके बाद 1 घंटे तक हम दोनों लोग वहीं पे खड़े रहे, सर बुला रहे, सर बुला रहे, सर बुला रहे। लास्ट में कुछ और फोर्स आती है, हमको ये धमकाया जाता है कि अब यहाँ से हट जाओ, अदरवाइज फिर हम कुछ एक्शन लेंगे। पहले दीवान जी थे, उसके बाद फोन करके इंस्पेक्टर को एसओ साहब आते हैं। तो हम कहा भैया, मैंने कहा भाई लाठी वाठी मंगवा लो। जैसे अगर एक शिक्षक को, तुम्हें तो इतना कमजोर शरीर भी नहीं है कि लाठी तोड़ पाओ तुम। और 1 घंटे बाद ये कहा जाता है कि आप शिकायत करने योग्य नहीं है, बच्चा इंडिविजुअल अपनी शिकायतें दे। अगर बच्चा इतना ही योग्य होता, आप तक शिकायत पहुंचा देता, तो आज हम क्यों उतरते? आज हमें यहाँ आने की क्या आवश्यकता पड़ती? अगर हर एक बच्चा इसी योग्य होता, बच्चा अगर इस योग्य होता लाखों बच्चा, तो आज यहाँ लाखों की भीड़ होती। ठीक है, अगर कुदरत को यही मंजूर है तो अब हर एक बच्चा शिकायत करने आएगा। ये यहाँ नहीं रुका हुआ बेटा। अब एक बात सुन लो मेरी, अगर तुमने मुझसे शिक्षा ग्रहण की नहीं की है, मैं शिक्षक हूं, मैं पढ़ाता हूं, मेरी एक गुजारिश है तुमसे, माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज, सर जरा उसका आपको बताइए पिन कोड। हाँ, माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज उत्तर प्रदेश 211001 211001। ये ऊपर लिखा हुआ है एड्रेस, जो बच्चे देख रहे हैं ध्यान से देखो, ये ऊपर एड्रेस लिखा हुआ है। ठीक है, सभी लोग पत्र लिखो, नहीं लिख पाओ अपने बड़े भाई से लिखवाओ, माता पिता से लिखवाओ, या हम प्रारूप कम्युनिटी पोस्ट में डाल देंगे और आपको हम टेलीग्राम पर अपलोड करवा देंगे। हम सभी शिक्षक अपने सोशल मीडिया पर हम प्रारूप उपलब्ध करवा देंगे। 5 या 10 रुपए लगेगा। दूसरी बात, लोकवाणी केंद्र पर जाओ, 10 रुपए लगता है लोकवाणी से मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने में। शिकायत दर्ज करवाओ, ये तुम्हारी आवाज है, तुम 54 लाख हो। आज टूटे तो जिंदगी भर दबाए जाओगे, उठ नहीं पाओगे, क्योंकि अब संख्या कम ही होगी। किसी एग्जाम में 5 लाख बचोगे, किसी में 10 लाख। पहली बार 54 लाख हो। और ये धरना खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि ये धरना था ही नहीं, हमें धरने की परमिशन दी ही नहीं गई। हमारा पत्र गायब हो गया, मेरे आधार कार्ड के साथ पत्र गायब हो गया। अभी तो उसकी मैं खबर लूंगा इनसे, वो तो देंगे ही, भागेंगे कहां। हम योगी जी से निवेदन करते हैं कि योगी जी 54 लाख बच्चों की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। ये यूपी बोर्ड है, एशिया का सबसे बड़ा बोर्ड। सम्मान बचाने की जिम्मेदारी आप पर भी है, और इस समाज पर भी, और हम पर भी, आयोग पर हो ना हो। चिंता का विषय यह है, जब हम जाते हैं हम नहीं मिल पाते हैं, हमारी बातें कोई नहीं सुन पाता है। बच्चा आएगा तो उससे कैसे मुलाकात करेंगे? इस बालक को देखिए, इस बच्चे को देखिए, बलिया से आया बेचारे का शकल देखिए, कितना लाचार और बेकार ये करने जाएगा बच्चों के पास। अगर अपने बच्चों की जो गलतियां हैं उसको एक शिक्षक या उसके माता पिता नहीं रख सकते तो कौन रखेगा? बताइए, अगर उसके माता पिता है, शिक्षक एक माता पिता की तरह होता है। समझे? आप इस बात को समझिए कि मैं किस आश्वासन पे इनको छोड़ूं कि हमसे कह दिया गया कि आप जिम्मेदार नहीं है। मैं किस आश्वासन पे इनको छोड़ दूं पूरे साल? लेकिन मैं इस आश्वासन पे इन्हें छोड़ रहा हूं कि बेटा बदलाव होगा, और जरूर होगा। ध्यान रखना, बदलाव होगा, चाहे जो करना पड़े। जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जंग लाजिम है तो लश्कर नहीं देखे जाते। इन ऑफिसों की दीवारें कितनी मजबूत हो जाएं, इन दीवारों पर कितना भी बड़ा ताला लग जाए, अभी ये जनता क्या कह सकती है, इसका अंदाजा नहीं। ताला नहीं बचा है जिसको एक छात्र तोड़ ना पाए। अब ये जंग जारी हो चुकी है, और अब ना लश्कर देखे जाएंगे, ना वक्त देखा जाएगा। अब हमारी जो मांगे हैं इनको सुननी होंगी। हम बहुत शांतिपूर्ण तरीके से आए, घंटों खड़े रहे। सुबह से 8 बजे से एक एक बच्चा, एक एक टीचर बिना पानी, गला सूख रहा है, होंठ सूख रहे हैं, एक बूंद पानी कसम है अगर किसी ने पिया हो। लगातार खड़े हैं इस मांग को लेकर। हमें पूरी बात भी नहीं बताई जा रही, हमसे कहा जा रहा है खड़े रहो, अभी मुलाकात कर रहे हैं। घंटों बाद कहा जाता है आप इसके लिए एतराज नहीं, आप लायक नहीं है, आप कैसे दे सकते हैं? जिनकी प्रॉब्लम है वो लेकर लाखों बच्चा जिस दिन अब आएगा ना आपके मैदान पे, अब आपको जवाब देना पड़ेगा। अब तैयारी के साथ एक नई तैयारी, एक नई जंग की शुरुआत करेंगे, और इस हाथ को जीतेंगे। सारी जानकारी जो भी आपको करना है, शाम को 8 बजे के सेशन में आप सेशन में सब मिलेगी, पूरी जानकारी मिलेगी क्या करना है। और बेटा तुम्हारा केवल 20 से 25 रुपए खर्च होगा, और वो भी चाहोगे तो हम देंगे, हम प्रोवाइड करेंगे। 1 रुपए का खर्चा लेंगे। लेकिन ये आयोग तुम्हारी चिट्ठियों से भर जाना चाहिए, हमारी तरह से गाइड करेंगे। अब सारी एक इन्फॉर्मेशन आपको देंगे, प्रोसेस से लेकर पैसे तक सब कुछ प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन बस आपको इस जंग में, अगर ये बोला गया है कि ये आपकी बात नहीं है, बच्चा खुद इसकी शिकायत करे, तो बच्चों तुम्हें हर तरह से हम गाइड करने के लिए तैयार हैं।
कैसे लेटर लिखना है, किसके नाम पर लिखना है, क्या एड्रेस देना है। अगले 10 दिन तक 15 दिन तक आपके हर जिले से, पूरे यूपी बोर्ड के, उत्तर प्रदेश के हर जिले से इनके पास पत्र आना चाहिए। इनकी जो पत्रों की पेटियां वो भर जानी चाहिए, शिकायत पेटियां भर जानी चाहिए। आप सभी स्पीड पोस्ट करोगे और एक ही केवल सचिव जी को पत्र नहीं लिखना है। अब अगर ऐसा जवाब मिला है तो आप पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को लिखोगे, शिक्षा मंत्री जी को लिखोगे, सबको पत्र लिखोगे। बेटा आपको पूरी तरीके से हम गाइड करेंगे, परेशान नहीं होना है। आप आराम से घर पे बैठिए, 20-25 रुपए का खर्चा लगेगा बेटा स्पीड पोस्ट करने में, आपको यहाँ पे पत्र भेजने में। आप सभी पत्र भेजिए। बाकी आज रात 8 बजे हम एक बार लाइव आकर के फिर आपको बताएंगे कि आखिर कैसे कैसे क्या क्या करना है। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, आपको हर संभव सोल्यूशन हम लोग